आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी का एक नया टॉपिक स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज को कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको यूपी ट्रिपल एससी का जो अपडेटेड सिलेबस है एग्जाम्स का, उसमें ये देखने को आपको मिलेगा। यूपी लेखपाल परीक्षा में भी आपको देखने को मिला होगा और यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के सिलेबस में भी ये टॉपिक है। तो इसको आज हम कवर करेंगे। बिल्कुल नया टॉपिक है और अच्छे से जितनी भी चीजें महत्वपूर्ण है उस सभी को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे थ्योरी करेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज भी लेकर आया हूँ, सॉरी एमसीक्यूज भी लेकर आया हूँ। उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे जो शहरी नीति एवं स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके अंतर्गत ये जो शुरुआत है, लॉन्च तिथि इसकी क्या रही, 25 जून 2015 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 25 जून 2015। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है इसे शुरू किया गया। इसकी नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें जो वित्तीय भागीदारी होती है वो 50:50 के अनुपात में होती है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की जो भागीदारी होती है वो 50:50 में होती है। इस पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। बात करें इसके 6 पिलर्स होते हैं, कौन कौन से, नागरिक भागीदारी, सतत विकास, स्मार्ट समाधान, आर्थिक समावेशिता, बेहतर जीवन शैली और प्रतिकृति मॉडल। ये 6 पिलर्स हैं इसके। बात करें प्रशासनिक क्रियान्वयन की, तो योजना को लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, विशेष प्रयोजन वाहन का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है किया जाता है। ठीक है, जिसका नेतृत्व सीईओ द्वारा करता है, सीईओ करता है। आगे बात करें स्मार्ट सिटी विकास के 3 प्रमुख मॉडल हैं, जिसको एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एबीडी के नाम से जाना जाता है। एबीडी मतलब एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। पहला है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग किसे कहते हैं, जिसमें मौजूदा 500 एकड़ से अधिक पुराने शहरी क्षेत्र का बिना ढांचा बदले केवल आधुनिक उन्नयन करना। मतलब 500 एकड़ जो मौजूदा है, 500 एकड़ से अधिक पुरानी शहरी क्षेत्र है, उसका बिना ढांचा बदले केवल आधुनिक उन्नयन करना ही रेट्रोफिटिंग आपका कहलाता है। तो यहाँ से परिभाषाएं से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो सभी को अच्छे से देखते चलें। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे हम पुनर्विकास रीडेवलपमेंट की, तो जर्जर और अव्यवस्थित 50+ एकड़ के क्षेत्र को पूरी तरह हटाकर, देखिए पूरी तरह हटाकर नए सिरे से आधुनिक डिजाइन के साथ विकसित करना, उसको कहते हैं पुनर्विकास। ठीक है, और ग्रीनफील्ड विकास किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ग्रीनफील्ड विकास आपका, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट खाली पड़ी या नई भूमि 250+ एकड़ पर पूरी तरह से एक नया इको फ्रेंडली स्मार्ट शहर बसाना, जैसे गिफ्ट सिटी गांधीनगर, इसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड विकास। ये पूछा गया है एग्जाम में और संभावना है इसको पूछे जाने की। कैसे पूछेगा कि खाली पड़ी या नई भूमि 250+ एकड़ पर पूरी तरह से एक नया इको फ्रेंडली स्मार्ट शहर बसाना क्या कहलाता है, तो ग्रीनफील्ड विकास कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में स्मार्ट सिटी के बारे में, कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2 स्तरों पर स्मार्ट सिटी के विकास की तीव्रता से किया जाता है। मतलब यूपी में 2 स्तरों पर जो है स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है। पहला केंद्र स्तर पर, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा कितने 10 शहर लिए गए हैं, कितने 10 शहर याद रखना। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 नगर निगमों को चुना गया है। मतलब यूपी में कितने नगर निगम है टोटल, तो आप कहेंगे 17 हैं। कितने हैं, 17 हैं, जिसमें से 10 नगर निगमों को केंद्र सरकार द्वारा चयनित किया गया है। कौन कौन से हैं उनका नाम ध्यान रखेंगे, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़ और झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली है। और याद रखने वाली चीज है कि लखनऊ प्रथम चरण में चयनित होने वाला यूपी का पहला शहर था लखनऊ। तो इन 10 शहरों को याद करेंगे कि केंद्र सरकार ने कौन कौन से वो 10 शहर थे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस तरीके से बनेगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब दूसरे स्तर पर क्या है, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई हैं चीजें।
अब जो बचे हुए 7 नगर निगम हैं उनको क्या है, राज्य सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय मिशन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शेष नगर निगमों को भी जो है स्मार्ट बनाने के लिए राज्य स्मार्ट सिटी योजना शुरू की। इसके तहत 7 शहरों या 7 नगर निगमों को शामिल किया गया है। अब इसके कौन कौन से हैं जो बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे थे, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर, ये 7 हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा जो है स्मार्ट बनाया जाएगा। ठीक है। अब क्या है स्मार्ट सिटी मिशन, SCM के तकनीकी व प्रशासनिक स्तंभ क्या है, इनको हम यहाँ पे जान लेते हैं। ICCC, IKCC या ICCC क्या होता है, इंटीग्रेटेड कॉमन एंड कंट्रोल सेंटर। इसे स्मार्ट सिटी का मस्तिष्क, ब्रेन भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि स्मार्ट सिटी का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहा जाता है, तो ICCC, या फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो इंटीग्रेटेड कॉमन एंड कंट्रोल सेंटर। उत्तर प्रदेश के 10 राष्ट्रीय स्मार्ट शहरों में यह लाइव हो चुका है, जो CCTV, ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं की लाइव मॉनिटरिंग करता है। ठीक है। आगे बात करें पेन सिटी पहल क्या है, इसके तहत पूरे शहर में एक साथ आधुनिक तकनीक लागू की जाती है, जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ITMS। इसकी भी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ITMS। आगे बात करें शहरी स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 17 नगर निगम हैं। 7वां नगर निगम की हम बात करें तो शाहजहांपुर है, जो कि 2018 में गठित हुआ है। ठीक है। आगे बात करें ये याद रखना, 7वां नगर निगम शाहजहांपुर 2018 में गठित हुआ है। आगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है। इसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें शहरी निकायों को 18 विषयों पर काम करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक इसका वर्णन है। तो एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को आपको गहराई से पढ़ना है। ठीक है, सभी चीजों को। आगे बात करें सेफ सिटी परियोजना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ICCC को पुलिस विभागों से जोड़ा गया है। ठीक है, पुलिस किसको, ICCC को पुलिस विभागों से जोड़ा गया है। प्रथम चरण में इसे लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में लागू किया गया है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्मार्ट विलेज अवधारणा है और ग्रामीण विकास नीतियां हैं, जहां से प्रश्न बन सकता है। इनको भी हम बहुत ही कम समय में देख लेते हैं। उसके बाद हम PYQs पर चलेंगे, सॉरी MCQs पर। पहली क्या है नीति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, जिसको SPMRM कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, जो कि लॉन्च हुआ है 21 फरवरी 2016 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका, ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करना, ताकि वहां ग्रामीण जीवन की आत्मा बनी रहे, लेकिन सुविधाएं जो है वो शहरी हों। इसे ही रूअर्बन कहा गया है। आपसे पूछ ले कि रूअर्बन किसे कहा गया है, तो आप बताना है कि जो ग्रामीण जीवन शैली है, ग्रामीण क्लस्टर का इस तरीके से विकास करना कि ग्रामीण जीवन की आत्मा बनी रहे, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो शहरी हो जाए, मतलब गांव में रहते हुए सुविधाओं को शहरी कर देना, उसे ही कहते हैं रूअर्बन। ठीक है, ये परिभाषा पूछी जा सकती है। आगे चयन का आधार क्या है, मैदानी इलाकों में 25,000 से 50,000 की आबादी वाले, पहाड़ी क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 की आबादी वाले क्लस्टर इसके अंतर्गत चयन किए गए हैं। और मैपिंग के लिए भुवन, याद रखना, भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसरो का है ये भुवन प्लेटफॉर्म, इसका उपयोग किया गया है मैपिंग के लिए। मैदानी इलाकों में 25,000 से 50,000 आबादी वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 आबादी वाले। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की। ठीक है, यदि कोई नागरिक अपने पैतृक गांव में बुनियादी ढांचा जैसे स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी बनवाना चाहता है, तो लागत का 60% हिस्सा तो वह व्यक्ति देगा और 40% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। उस कार्य का नामकरण व्यक्ति के पूर्वजों पर
किया जा सकेगा। मतलब कोई यदि आप चाहते हैं कि अपने गांव में स्कूल, अस्पताल या लाइब्रेरी बनवाना, तो मातृभूमि योजना क्या कहती है कि भैया 60% जो हिस्सा है वो आप खर्च कर दो और 40% हिस्सा हम खर्च कर देंगे। ठीक है, और उसका नामकरण भी आप अपने व्यक्ति के जो पूर्वजों पर भी रख सकते हो। आगे बात करें स्वामित्व योजना क्या है। स्वामित्व का पूर्ण रूप यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये आपकी स्वामित्व की फुल फॉर्म है। इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा एक तरफ को, क्योंकि ये कभी भी पूछी जा सकती है। अच्छा, ये है क्या योजना? इसमें क्या है, ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण रिहायशी जमीनों का सटीक नक्शा बनाना और ग्रामीण को उनकी संपत्ति का कानूनी, मतलब जिसको घरौनी बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में बहुत पुराने पुराने घर हैं, किसी के पास अपने घर का कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या किया है स्वामित्व योजना के अंतर्गत, क्या कि ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराई गई जाएगी। ठीक है, जो भी चल रही है और हो भी चुकी है बहुत जगह। ठीक है, और उसके बाद उनको एक संपत्ति कार्ड दिया जाएगा जिसको घरौनी बोलते हैं या अंग्रेजी में प्रॉपर्टी कार्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ई ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये क्या है? लॉन्च हुआ है 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कार्य क्या है? ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों, बजट और खर्च को ऑनलाइन कर पूरी तरह पारदर्शी बनाना। आगे है सांसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 को ये जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लॉन्च की गई। इसके तहत कोई भी सांसद अपने स्वयं के या जीवन साथी के गांव को छोड़कर किसी अन्य ग्राम पंचायत को गोद ले सकता है और उसका विकास कर सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जल्दी से हम क्विक फैक्ट्स तालिका के माध्यम से इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि पुरा मॉडल क्या है? पुरा मॉडल जो है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसके प्रतिपादक रहे। ठीक है, और ये स्मार्ट विलेज का आधार है पुरा मॉडल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। फंडिंग पैटर्न क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार वहन करेगी। आगे प्रशासनिक इकाई क्या है? एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित नोडल एजेंसी है एसपीवी। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में द्वितीय स्थान मिला है। याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला है। भारत नेट क्या है? दूरसंचार विभाग के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। भारत नेट देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना भारत नेट परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत आधिकारिक रूप से किस वर्ष और तिथि को की गई थी? तो ये कब की गई थी? 25 जून 2015 को। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे तो आप तैयार रहें। दूसरा देखते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित की जाने वाली नोडल एजेंसी एसपीवी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों को चयनित किया गया? तो कितने को किया गया है केंद्र सरकार द्वारा? आप कहेंगे 10 को किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा कितने? 7 को किया गया है। उनके अलग अलग नाम आप कमेंट करके बताइएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि किस तरीके से प्रश्न बनेगा आप देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 4 को कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है?
इस तरीके से प्रश्न पूछ लेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद भी है राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत, अयोध्या है, शाहजहांपुर है, लेकिन बरेली नहीं है, क्योंकि बरेली जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं को शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जिनमें 12वीं अनुसूची के 18 विषय शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243W। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के तहत संदर्भ में मैदानी क्षेत्रों में एक रूअर्बन क्लस्टर चयन के लिए कितनी जनसंख्या मानक निर्धारित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 25,000 से 50,000। और मैदानी पहाड़ी इलाकों में कितना किया गया है वो आप कमेंट करके हमें बताएं। उत्तर प्रदेश की, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए बुनियादी ढांचे की कुल लागत का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? तो मैंने बताया था 60% तो व्यक्ति खुद करेगा और 40% जो कौन है वो करेगी आपकी राज्य सरकार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक अनूठी पहल है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये आपकी किसकी पहल है? पंचायती राज मंत्रालय की। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज के टॉपिक को कवर किया, थ्योरी के साथ और कुछ एमसीक्यूज के साथ। कैसी लगी क्लास एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी डेली वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन सभी लोगों तक शेयर कर दें जो आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।